हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के मैं आपको 7 नियम बता चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम नियम 8 देखेंगे और उसके आगे 2-3 और नियम बचे हुए, तो उन नियमों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इनको नोट भी करते जाइएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको नोट भी करते जाना है। तो आज की क्लास में हम आपको नियम 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7 नियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैं आपको 7 नियम बता चुका हूं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, मैंने 12 क्लासेस अपलोड की हैं। ठीक है, तो 12 क्लासेस में मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम आप बेसिक ग्रामर स्टार्ट की थी, तो जीरो लेवल से मैंने पढ़ाया है। तो प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें जाके आप सारे वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, तो ये देखो, आज की क्लास में हम नियम नंबर 8 बताएंगे, जो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम है। ठीक है, तो देखिए, एक नियम है, एक नियम कहता है कि जो कुछ नाउन्स जो होते हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल में ही होते हैं, प्लूरल में ही होते हैं, प्लूरल में ही होते हैं, प्लूरल में ही होते हैं। कुछ नाउन प्लूरल में ही होते हैं। ठीक है, अब कुछ नाउन वो कौन से नाउन है बिल्कुल प्लूरल में ही होते हैं, मतलब उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, वो प्लूरल में ही यूज की जाती है। वो कौन सी नाउन है? तो वो कौन कौन सी नाउन है? वो नाउन है जैसे ट्राउजर, ट्राउजर्स, ठीक है, सीजर, SCISSORS, सीजर्स, ठीक है, लॉन्ग्स, LONGS, लॉन्ग्स, पिंसल्स, जीन्स, पायजामास, ठीक है ना। ये कुछ वर्ड हैं, ठीक है ना, जैसे कि ट्राउजर हो गया, सीजर हो गया, लॉन्ग्स हो गया, पेंसल्स हो गया, जीन्स हो गया, पायजामा हो गया। ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो ये नाउन्स है, ये हमेशा प्लूरल रहती है, ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो ये नियम नंबर 8 है। अब हम नियम नंबर 9 देखेंगे। ठीक है ना, देखो, अब नियम 9 कहता है कि कुछ नाउन्स प्लूरल दिखाई देती हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल दिखाई देते हैं, लेकिन वे सिंगुलर होते हैं, ये नियम 9 है। नियम 9 कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई तो प्लूरल देते हैं, मतलब हमें लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन वो कैसे होते हैं? वो सिंगुलर होते हैं। जैसे आपने सुना, उसमें एस लगा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पे लेता हूं एग्जांपल न्यूज़। आपको लग रहा होगा कि इसमें एस लगा है तो ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है? ये सिंगुलर है। ठीक है, न्यूज़ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फिजिक्स, है ना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है ना, सिविक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ETC, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कैसे होते हैं, जो होती है तो सिंगुलर है, लेकिन हमें प्लूरल दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि प्लूरल है, क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे लेटर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि लास्ट में हमें एस नजर आता है, ठीक है ना, तो हमें लगेगा कि ये क्या है? ये प्लूरल है, लेकिन ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो ये नियम 9 है। अब हम नियम 10 देखेंगे। अब हम देखेंगे नियम नंबर 10। नियम 10 कहता है कि कुछ नाउन्स, 10 कहता है कि कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं,
होते हैं कुछ कैसे नाउन्स। अब एक चीज और यहाँ पे एक चीज डिफाइन कर दूं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखना है हमें, कुछ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल होते हैं लेकिन बी हमें सिंगुलर दिखाई देती है, लेकिन बी सिंगुलर दिखाई देती है, लेकिन बी सिंगुलर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये नियम 10 क्या है कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल होते हैं लेकिन वे सिंगुलर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन्स मतलब समूहवाचक क्या लिखना है, जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो उसके कुछ वर्ड हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन वो हमें प्लूरल होते हैं लेकिन वो हमें सिंगुलर दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं, मैं एक एग्जांपल ले लिया मैंने वर्मिन, है ना, वर्मिन, ये एक एग्जांपल है, एक कलेक्टिव नाउन है वर्मिन, ठीक है। ये क्या है, एक है तो प्लूरल लेकिन आपको सिंगुलर दिखाई दे रहा है। जैसे एक और है कैटल, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक कैटल, ठीक है। एक और एग्जांपल्स मैं ले लूं पोल्ट्री, है ना, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लूं प्यूपल, ये आपको सिंगुलर लग रहा है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। अब देखो जैसे प्यूपल एक आपको सिंगुलर लग रहा होगा, यहाँ पे ना तो एस लगा है, ना आई एस, ना वी एस, कुछ नहीं लगा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इस सिंगुलर होगा। लेकिन पीपल मतलब एक लोग, लोग मतलब लोगों का समूह, उसको हम बोलते हैं पीपल, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, ये प्लूरल है, ठीक है ना। पोल्ट्री, कैटल, जैसे पोल्ट्री आपको लग रहा होगा कि इसमें बाय लगा है तो ये क्या है, सिंगुलर है। अगर इसमें बाय की जगह पर आई ई एस लगा होता तो ये प्लूरल होता। मैंने नियम बताया ना, जिसमें हम क्या करते हैं, बाय को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इसमें आई ई एस नहीं लगा है, बाय लगा है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, कैसे फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है ना। सिर्फ ये हमें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो ये नियम 10 है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। अब हम नियम 11 देखेंगे। देखो नियम 11 है, नियम नंबर 11 कहता है, नियम नंबर 11 कहता है कि कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल, कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल, कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल बनाते समय मेन वर्ड में एस लगाती है, मेन वर्ड में एस लगाती हैं, ठीक है। ये नियम 11 नियम 11 कह रहा है कि अगर हम कंपाउंड नाउन्स का क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो मेन वर्ड में क्या लगाते हैं, एस लगाती है, मेन वर्ड में एस लगाती है। अब जैसे कंपाउंड नाउन्स का मतलब, जैसे कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया कमांडर इन चीफ, ठीक है, COMM, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना तो हम क्या करेंगे, कमांडर इन चीफ का प्लूरल बनाने के लिए हम इसका जो मेन वर्ड है, इसका मेन वर्ड क्या है, कमांडर, इसका मेन वर्ड चीफ तो है, मतलब मुख्य है, लेकिन किसका मुख्य है, कमांडर का, ठीक है। तो मेन वर्ड क्या है, कमांडर है, तो कमांडर में क्या करेंगे, कमांडर में एस लगाएंगे, तो कमांडर्स बन जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। ये होगा इसका प्लूरल, जिसमें एस लगाएंगे हम मेन वर्ड क्या है इसका, कमांडर, तो कमांडर्स इन चीफ, ये प्लूरल बन गया, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लिया, जैसे पासर बॉय, मतलब इसका हिंदी मीनिंग शायद राहगीर होता है, पासर बॉय मतलब होता है राहगीर, है ना। तो पासर बॉय का मेन वर्ड क्या है, पासर बॉय में पासर, ठीक है। तो पासर का क्या बन जाएगा, पासर्स बॉय, पासर में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, पासर्स बॉय, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड लिया सन इन लॉ, मैंने एक वर्ड लिया सन इन लॉ का
क्या बन जाएगा, सन सन इन लॉ हो जाएगा सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, ठीक है, सन्स इन लॉ। एक और लिख लिया मैंने स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। अब इसमें क्या है, देखो इसमें तो सन था तो सन में एस लगा दिया, सन्स हो गया था। स्टेप डॉटर, इसमें मेन वर्ड क्या है, इसमें है डॉटर, ठीक है, मतलब बेटी है, कैसी है, स्टेप सौतेली, ठीक है। तो हम मेन क्या है इसका, मेन है इसका डॉटर, स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी। तो बेटी मेन जो बेटी है ना, मेन वर्ड बेटी, इस अब वो स्टेप है, रियल है, एक डिफाइन कौन कर रहा है इसके आगे का वर्ड, तो मेन तो आपका डॉटर है, तो इसका बन जाएगा स्टेप डॉटर्स, स्टेप डॉटर्स, मेन वर्ड में ऐसे लगाना है, ठीक है, ये हो गया। ऐसे और भी एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे आप मेड सर्वेंट, मेन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मैन ऑफ वार, बहुत सारे स्टेप सन है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल हम कब कैसे बनाते हैं, इस नियम का पालन करके, मतलब जो मेन वर्ड होगा नाउन का, कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होगा उसमें हम एस लगाएंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे आपको सामने एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ऐसे और भी जितनी भी आपको कंपाउंड नाउन्स दिखते हैं उनमें आप मेन वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नियम नंबर 12 देखेंगे, ठीक है। नियम 12 कहता है, नियम नंबर जो 12 है ये लास्ट नियम है, ठीक है, ये लास्ट नियम है। नियम 12 कहता है कि कुछ विदेशी भाषाओं के वर्ड होते हैं, कुछ विदेशी भाषाओं की क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, वर्ड्स जो भारत में प्रचलित हैं, जो भारत में प्रचलित है या इंग्लिश में प्रचलित है, जो इंग्लिश में प्रचलित है, ठीक है, हमें इंग्लिश की मतलब है, ठीक है। कुछ विदेशी भाषाओं के वर्ड्स जो इंग्लिश में प्रचलित है, जैसे कौन कौन से वर्ड हैं जो इंग्लिश में प्रचलित हैं, जैसे कुछ लैटिन भाषा की भी कुछ वर्ड है, लैटिन, ठीक है, ये विदेशी भाषा है, जैसे लैटिन हो गया, लैटिन भाषा, ग्रीक, ग्रीक भाषा भी है, ठीक है, ग्रीक। तो दोनों भाषाओं में आपको वर्ड बताऊंगा जिनका, जिनके वर्ड्स कुछ सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म में कुछ भी जो मैंने आपको 11 नियम बताया किसी भी नियम का पालन नहीं करेंगे, उनका अलग ही चलेगा प्लूरल फॉर्म, है ना। जैसे जैसे लैटिन भाषा का, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इंडेक्स, एक जो इंडेक्स वर्ड है लैटिन भाषा का है, ठीक है, एक सिंगुलर वर्ड है इंडेक्स, लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका इंडेक्स मतलब होता है विवरणी का, इंडेक्स मतलब विवरणी का, वो आपने देखा होगा नोटबुक में फ्रंट पेज में इंडेक्स लिखा रहता है, ठीक है, मतलब उसमें सारा शॉर्ट शॉर्ट में लिखा रहता है उसकी किस पेज नंबर पर कौन सा टॉपिक है, उसको विवरणी का बोलते हैं, इंडेक्स मतलब होता है विवरणी का। इसका प्लूरल बनाने के प्लूरल वर्ड पता क्या होता है, इसका होता है इंडिकस, INDCES, ठीक है, इंडिकस, इंडेक्स इंडिकस, तो ये होता है इसका प्लूरल फॉर्म। जैसे एक और वर्ड है, जैसे फॉर्मूला है, एक और वर्ड है लैटिन का फॉर्मूला, फॉर्मूला, ये भी लैटिन का ही वर्ड है, लैटिन भाषा का, ठीक है, फॉर्मूला लैटिन भाषा का वर्ड है लेकिन ये इंग्लिश में प्रचलित है, ठीक है। फॉर्मूला का बन जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, इसमें ई लग जाता है लास्ट में, फॉर्मूला लिख के सीधा लास्ट में ई लगा दो। कुछ ग्रीक भाषा की भी वर्ड्स हैं, जैसे ग्रीक भाषा का आपने एक्सिस, तो बैंक का ही नाम है एक्सिस, वो आपने सुना होगा, इसका बन जाएगा एक्सिस, एक्सिस, ई लग जाएगा आई की जगह पर, ठीक है। एक और भी वर्ड है बहुत सारे, जैसे वर्ड है बेसिक, बेसिक, BASIC, बेसिक, इसका बेसिस बन जाएगा, आई की जगह पर क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा, ठीक है, बेसिस। एनालिसिस, एनालिसिस, इसमें भी क्या लग जाएगा, एनालिसिस में भी, एनालिसिस में भी एस ई लग जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। एक और वर्ड है क्राइसिस, 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 इसमें भी क्या लग जाएगा, इसमें भी एस के बाद ई लग जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एक और है फेनोमेना, फेनोमेना में क्या होता है, उसमें भी फेनोमेना हो जाता है, मतलब फेनोमेना का, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला का फॉर्मूली हो गया, फेनोमेना का
फेनोमेन का फेनोमेना हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कुछ विदेशी भाषाओं के वर्ड हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इंग्लिश में वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, मतलब उनका यूज हम इंग्लिश में करते हैं। जैसे लैटिन भाषा के कुछ वर्ड हैं जिनका यूज हम इंग्लिश में करते हैं, जैसे कि इंडेक्स, ये लैटिन भाषा का है लेकिन हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स का इंडिकस हो जाएगा, फॉर्मूला का फॉर्मूली हो जाएगा। ऐसे ही ग्रीक भाषा के कुछ वर्ड जैसे एक्सेस, इसका प्लूरल एक्सिस, बेसिक का प्लूरल बेसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, क्राइसिस का क्राइसिस। तो ये आपके नियम थे, ठीक है, ये आपके नियम थे जो सिंगुलर वर्ड से प्लूरल वर्ड बनाने के नियम थे। तो मैं आपको 12 नियम बता चुका हूँ, सारे के सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर आपको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट होता है वीडियो को 2 बार देखो, एक बार में समझ में नहीं आ रहा 2 बार देखो, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा। नोट भी करना है। और अगर आपने वो इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने नियम फर्स्ट से सारे नियम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी थी। प्लेलिस्ट में 10-11 वीडियोस डली हुई हैं, तो उसकी मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो सारे वीडियोस देख लेना, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोस देख लेना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।